सत्ता में अब राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें चर्चा दूसरे चरण की 88 सीटों पर और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर हुई वोटिंग की होनी चाहिए थी। ये देखिए, मैंने भी वोट दिया, लेकिन किंतु परंतु मगर चर्चा में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली है। तस्वीरें देखिए, जहां करीब 5 महीने पहले शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों को चारों तरफ से घेरकर अटैक किया था, आज उस संदेश खाली में मोस्ट वांटेड शाहजहां शेख का हथियार डिपो मिला है। शाहजहां शेख भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसके करीबियों का हथियार डिपो सुर्खियों में है। इसीलिए आज सत्ता में हम संदेश खाली में शाहजहां शेख का हथियार डिपो खोलेंगे और आपको दिखाएंगे एक एक तस्वीर। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई रेड में शाहजहां शेख के करीबियों के ठिकाने से बम, बारूद और हथियार मिले हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में एनएसजी कमांडोज को उतार दिया गया है। एनएसजी कमांडोज ने संदिग्ध इलाकों में जांच शुरू कर दी है। एनएसजी कमांडोज ने रोबोट और स्निफर डॉग के जरिए पूरे इलाके की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक एनएसजी का बम निरोधक दस्ता, खोजी दस्ता विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इन्हें सुरक्षित रूप से निर्धारित स्थान पर ले जाया जाएगा। इस काम के लिए रोबोट भी उतारे गए। लीजिए, ये क्या हो रहा है। कुल मिलाकर संदेश खाली में जो संदेश जा रहा है वो चिंताजनक है। एनएसजी बड़ा ऑपरेशन चला रही है और यह सब हुआ है सीबीआई की रेड के बाद। दरअसल 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए हमले की जांच के लिए आज सीबीआई की टीम ने संदेश खाली में छापेमारी की। संदेश खाली के अलावा पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर रेड की गई है, लेकिन रेड का सबसे ज्यादा असर संदेश खाली में देखने को मिला है। यहां टीएमसी के पंचायत सदस्य और शाहजहां शेख के करीबी हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालेब के घर से सीबीआई को बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सीबीआई को संदेश खाली में अबू तालेब के घर से विदेशी पिस्टल, भारी मात्रा में बारूद, जिंदा बम, कारतूस और बड़ी संख्या में देसी हथियार मिले। तैयारी क्या थी, क्या करना चाहते थे ये? इन सब के अलावा सूत्रों के मुताबिक संदेश खाली से सीबीआई को कम से कम 5 घरेलू और विदेशी फायर आर्म्स मिले। इनमें विदेश में बनी 9mm की और 7mm की पिस्टल शामिल। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जमीन खोदकर तलाशी ली जा रही है। सीबीआई को आशंका है कि हथियार शाहजहां शेख के घर पर छुपा कर रखे गए थे और इन्हें बाद में अबू तालेब के घर ट्रांसफर किया गया। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, जरूरी है आपके लिए जानना। समझिए कि सीबीआई ने आज संदेश खाली समेत पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में रेड क्यों की और अब तक संदेश खाली वाले मामले में हुआ क्या क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल के राशन वितरण में करीब 10,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची, तो वहां उसके समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने अधिकारियों और उनके साथ चल रहे अर्धसैनिक बलों के वाहनों पर पत्थरबाजी की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद सीबीआई एक्शन में है। इस मामले में सीबीआई को 50 शिकायतें मिली, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शाहजहां शेख का भाई आलमगीर, संदेश खाली टीएमसी छात्र मोर्चा का अध्यक्ष महफूजुर मौला और शाहजहां शेख के करीबी सिराजुल मौला की गिरफ्तारी अहम है। सीबीआई की आज की छापेमारी में मिले हथियारों को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार को सीबीआई का एक्शन पसंद नहीं आ रहा है। यह हथियार पसंद आ रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसमें सीबीआई को शाहजहां शेख से जुड़े मामले की जांच करने के लिए कहा गया। 29 अप्रैल को अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इस सब के बीच आज सीबीआई और एनएसजी के ऑपरेशन के बाद बीजेपी और टीएमसी भी एक दूसरे पर जुबानी फायरिंग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है टीएमसी ने संदेश खाली का बुरा हाल कर दिया है, जबकि टीएमसी का कहना है कि इस तरह हथियार मिलने के पीछे साजिश है। देखिए, संदेश खाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ, महिलाओं के साथ रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहाँ पे आया, उसके बाद ये आर्म्स। और याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज़्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है। तो इसको जो भारत की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज हैं,
सबको चाहिए इसको तय तक इन्वेस्टिगेट करे। ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी में वहाँ पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। ये मामला बहुत संगीन है, सीरियस है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है, शायद देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है, जो कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक मसाले डालकर इसमें तड़के लगाए जा रहे हैं। वैसे मसालों की एक बड़ी खबर आप बने रही, हम आपको दिखाने वाले, बहुत बड़ी खबर है। आपके मसाले में पता नहीं क्या क्या है, जरूर देखिएगा। लेकिन बंगाल में एक तरफ हथियार मिल रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता, 18 वर्षीय कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेताओं ने उसका अपहरण किया और हत्या की है। टीएमसी आरोपों को खारिज कर रही है। वोटिंग, हथियार मिलना और हत्या, अलग अलग कारणों से पश्चिम बंगाल चर्चा में है। वैसे पीएम मोदी भी चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज पश्चिम बंगाल में ही थे। यहां मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो किया और चुनावी रैली को संबोधित भी किया। इस रैली में उन्होंने कहा कि शायद उनका अगला जन्म पश्चिम बंगाल में ही होगा। यह पुनर्जन्म वाला सियासी फंडा ट्रेंड कर रहा है। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। निश्चित तौर पर बंगाल की जनता खूब प्यार देती है। और अभी अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो 5 बजे तक जो जानकारी आ रही है 71.84% बंगाल में वोटिंग हुई है 5 बजे तक। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सियासत में तो पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन कोई अपराध कर दे तो फिर ना तो सियासत में और ना ही सामान्य जिंदगी में पुनर्जन्म नहीं हो पाता, यानी दूसरा मौका नहीं मिलता है। संदेश खाली के शाहजहां शेख के साथ ऐसा ही हो रहा है। वो अपराध के दलदल में इतना धंस चुका है कि अब सलाखों के पीछे है और उसका हथियार डिपो सामने आ गया है। अब शाहजहां शेख के फ्यूचर में सलाखें ही सलाखें नजर आ रही हैं।